हेलो दोस्तों, मैं मंजीत सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार क्रांतिकारी ज्ञान पर। आज मैं ग्रामर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। टेंस से कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, 12 सेंटेंसेस जो होते हैं उन 12 सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा कैसे कि सेंटेंस को आप बना पाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और शिद्दत के साथ वीडियो देखते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो आप उसको जरूर बना पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं टेंस से। तो आपको पता है कि टेंस जो होते हैं, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, और काल ही होता है समय। तो समय तो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस बोलते हैं भविष्य काल। तो आपके टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस देखा जाए तो वर्तमान क्षण में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं वो सभी प्रेजेंट की घटनाएं हैं। वर्तमान में अभी के अभी जितनी भी घटनाएं हैं वो क्या है, वो प्रेजेंट की हैं। और अभी से अगर एक ही सेकंड माने आप, अभी से जो अभी का क्षण है इसके पीछे जो भी क्षण गुजर चुका है वो आपका पास्ट टेंस कहलाता है, और जो अभी से आगे आएगा वो आपका क्या है, फ्यूचर टेंस। जैसे अभी अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं। जैसे ही आप इस वीडियो को देख चुके होंगे, वीडियो को बंद कर देंगे आप, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट में पहुंच जाएगा। और आगे जो हम वीडियो आपको डालेंगे उसकी अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि सर डालेंगे वीडियो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, भविष्य। तो आई होप आप समझ चुके होंगे आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब क्या होता है, हर एक टेंस के 4-4 सेंटेंस बनते जाते हैं। जैसे प्रेजेंट कहाँ का बने जाके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट के बनते हैं और फ्यूचर के बनते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के आपके 12 सेंटेंस बनते हैं, 12 सेंटेंस। तो यहां पे हम आपको 12 सेंटेंस बनाएंगे। हर एक सेंटेंस की आपको पहचान बताई जाएगी, हर सेंटेंस को बनाने के नियम बताए जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि जैसे आप 1 या 2 सेंटेंस पढ़ोगे उसके आगे के सेंटेंस आपको पढ़ने में आपकी मदद मिलती रहेगी आपको। तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से ही। हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। अगर देखा जाए तो 4 भाग सभी के होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों और चाहे पास्ट के हों। हम सारणी बना के आपको बता रहे हैं, इधर लिख रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये सारणी जो है आप लोग भी बना के रखना, ये काफी मदद मिलेगी आपको। हम यहाँ पर ट्रिक बताएंगे कैसे सभी की पहचान आप याद कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम केवल पहचान बताएंगे, इसके बाद सभी सेंटेंस को हम डीपली में पढ़ेंगे। सभी सेंटेंस को इसमें हम इंडेफिनिट लिखे दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये कॉलम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये कॉलम जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, ये कॉलम फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ये वाला कॉलम जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सभी की पहचान बताएंगे आप लोगों को कि किसकी क्या पहचान होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको सेंटेंस की पहचान पता होगी तभी उसको आप हल कर पाएंगे। जिस प्रकार रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर डायरेक्ट उसको दवाई नहीं देते हैं, सबसे पहले डॉक्टर जानेंगे कि रोगी की मर्ज क्या है, उस मर्ज के आधार पर उसका इलाज किया जाता है। तो उसी प्रकार आपके सेंटेंस जब आप पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तभी आप उसका इलाज कर पाएंगे। तो एक ही सारणी में हम सभी की पहचान बताएंगे, उसके बाद हर सेंटेंस को बनाने का आपको नियम बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट को हम मान लेते हैं कि है, ठीक है, तो ये है सब में हम लिख लेंगे है। अब इसी से आप लोग खुद जो है पहचान बनाएंगे। पास्ट को हम मान लेते हैं था, और फ्यूचर को हम होगा या होगी मानते हैं, होगा। ये बहुत बढ़िया तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं पहचान कैसे याद की जाए। भाई प्रेजेंट का मतलब ही होता है, और पास्ट का मतलब होता है था, और फ्यूचर का मतलब होता है होगा या गा, केवल गा भी आपको मिल सकता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो आप जो मैं तरीका बता रहा हूं, हालांकि ये किसी बुक में तरीका नहीं लिखा गया है, पर आपके याद के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप इंडेफिनिट को मान लीजिए ता, इंडेफिनिट को हम ता मान लीजिए। अब अगर देखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो ता है, ता है। अब ये ता है कहां होगा, हर सेंटेंस में सबसे लास्ट में आपको दिया गया होगा, सबसे लास्ट में से वह पढ़ता है, तो लास्ट में आपको क्या मिल गया, ता है मिल गया। जैसे ही आपने देखा ता है तो तुरंत आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि अगर ता है मिल गया तो क्या ती है नहीं होगा, क्या ते है नहीं होगा। तो एक चीज अगर आपको पता है तो आगे चीज आप अपने आप बना सकते हैं। अब देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, तो ता था, ती थी, ते थे। अभी सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। अब ये पढ़ता होगा, ती होगी, ते होगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब जैसे कॉन्टिन्यूअस में पहुंचते तो कॉन्टिन्यूअस की मान लेते पहचान होती है रहा, तो क्या आपको मिल गया, रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या हो गई, रहा है। वाक्य के अंत में क्या आपको मिलेगा, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहो हैं। अब उसके बाद बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा, और पास्ट की था, तो क्या हो जाएगा, रहा था। अब जब आपको रहा था मिल गया है तो क्या रही थी, रहे थे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे आपको। उसके बाद हम देखते हैं रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट को हम मानते हैं चुका, परफेक्ट को हम मानते हैं चुका, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा, चुका है, और पास्ट परफेक्ट चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा। अब उसके बाद आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम रहा मानते हैं, ध्यान देना भी, रहा है, रहा था, और रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पर इसमें एक चीज अनिवार्य होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो सेम सेम पहचान हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि टाइम जरूर दिया होगा, टाइम जरूर आपको मिलेगा। मतलब वाक्य के लास्ट में आपको रहा होगा मिलेगा, और साथ में टाइम दिया गया होगा, तभी आप जान लेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो ये सारणी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सारणी को आप बना लीजिएगा, ये सभी की पहचान हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हर एक सेंटेंस को बताएंगे और हर सेंटेंस का बनाने का नियम, केवल हम आपको ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक के आधार पर आप अपने हर सेंटेंस को बना पाएंगे। तो हम सबसे पहले सेंटेंस कितने प्रकार के हम पढ़ते हैं ये देखेंगे, ये जो तरीका है इससे हम कितने प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट, ये सब में नियम लगेगा। जिस प्रकार
प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, पास्ट का इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है। इसी प्रकार हर सेंटेंस के आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल को ही बोलते हैं अफर्मेटिव, साधारण वाक्य इसको बोलते हैं। उसके बाद आप निगेटिव बनाते हैं और निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, प्रश्न सूचक। सिंपल को साधारण बोलते हैं, निगेटिव को नकारात्मक बोलते हैं और इंट्रोगेटिव को प्रश्न सूचक बनाते हैं। तो ये आप हर सेंटेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट का इंडेफिनिट अगर है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सिंपल बनेगा, निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। पास्ट कंटीन्यूअस अगर है तो पास्ट कंटीन्यूअस का सिंपल बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा और निगेटिव बनेगा। तो हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये हर सेंटेंस में अप्लाई होगा। अब हर सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सिंपल में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाएंगे। अब मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी वो सेंटेंस के अनुसार होगी। और प्लस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा सिंपल का नियम होता है। निगेटिव में सब्जेक्ट हम लगाते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, और फिर मेन वर्ब लगाते हैं, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये बेसिकली सूत्र हैं, ये सभी में अप्लाई होंगे आपके। अब जब बात आती है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नकारात्मक भी इंट्रोगेटिव होते हैं। मेन वर्ब लगाएंगे हम और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव एक तरीके का बनता है जिसको क्वेश्चन वर्ड टाइप बोलते हैं, जिसमें अभी आपको बताएंगे, वो चीज समझाएंगे। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया गया होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, जो भी मेन वर्ब की फॉर्म सेंटेंस के अनुसार होगी, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये आपको हर सेंटेंस में बनाना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब क्या देखो, क्या कभी सब्जेक्ट बदलता है? सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अनुसार लगाई जाती है, मेन वर्ब सेंटेंस के अनुसार लगाई जाती है। तो हम हर सेंटेंस में पढ़ेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पढ़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट किसी में सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अगर राधा है तो सब जगह राधा ही रहेगी वो, पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और मेन वर्ब चेंज हो जाएगी। तो हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ये आपका हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम डालेंगे। अब कोई भी सेंटेंस हो तो उसका सब्जेक्ट उसमें डालेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब बाद ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस को बनाने का नियम होता है। ये 3 सेंटेंस मैंने बताए हैं, ये सभी पे अप्लाई होते चलेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको पहचान पता है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जो मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट डाउन जरूर करना, कॉपी कलम लेकर जरूर बैठना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सबसे पहले पहचान देखते हैं, पहचान होती है जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है। ध्यान देना कि अभी तक आप पहचान गलत पढ़ते आए हैं, क्योंकि आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है। ध्यान रखना हमारी बात को, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है। तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो यह एक छाता है। तो यहां भी आपको क्या लास्ट में मिलेगा, ता है, तो कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा? नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर असली पहचान देखी जाए तो जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। तो क्रिया के लास्ट में क्या मिलेगा, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है। ये आपको सेंटेंस मिल गया, मोहन विद्यालय जाता। अब हम सेंटेंस को बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। तो मोहन विद्यालय जाता है, जैसे आपने देखा जाता ता है मिल गया, और जाता में लगा जाना एक क्रिया होती है, जाना एक क्रिया होती है। तो ये आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम सिंपल का रूल देखते हैं, सिंपल का। ठीक, समझना प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सबसे खतरनाक सेंटेंस है। इनको अगर आप समझ गए
तो बाकी सेंटेंस आपके लिए चुटकियों में आप समझ जाएंगे सेंटेंस को। तो ध्यान देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनता है, सिंपल सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, एक तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, एक तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ध्यान देना, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, सब्जेक्ट एक हो, तब हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, जब सब्जेक्ट एक से अधिक होते हैं तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन। तो ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो सिंपल तुम्हारे दो हिसाब से बनते हैं, जब सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर और एक सब्जेक्ट क्या होता है आपका प्लूरल, तब हम रूल क्या लगाते हैं सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, वर्ब वही आपकी जो मेन वर्ब जिसको मैंने लिखा था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये आपका सिंगुलर का रूल है। अब जैसे ही आप पहुंचेंगे प्लूरल में, तो प्लूरल में आपको कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोनों के हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका है मोहन विद्यालय जाता है। अब मोहन विद्यालय जाता है तो मोहन एक ही लड़का है, तो क्या हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो क्या हो जाएगा मोहन, मोहन के बाद मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता सिंपल में, सिंपल जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, सिंपल जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, उसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखना, मोहन, अब मेन वर्ब मोहन क्या करता है, मोहन जाता है, तो जाना की स्पेलिंग होती है गो, और मैंने कहा यस या एस लगाता है तो क्या हो जाएगा मोहन गोस, और टू आपका प्रीपोजिशन गोज टू, और कहां जाता है स्कूल, स्कूल। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, मोहन विद्यालय जाता है। अच्छा, उसके बाद बात आती है प्लूरल सेंटेंस की, तो हम यहां लिखेंगे तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। ये बात जब आ गई तो क्या सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, उसके बाद मेन वर्ब क्या हो रहा है काम जाने का, तो जाने की स्पेलिंग होती है गो, उसका प्रीपोजिशन टू, कहां जाते हो स्कूल, यू गो टू स्कूल। ये आपका बन गया। तो सिंपल के दो तरीके बनते हैं, एक सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, एक सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है। ये केवल इसी में लागू होता है, ऐसा नहीं आगे सेंटेंस पढ़ेंगे वो बहुत इजी सेंटेंस आपके हैं। थोड़ा यही सेंटेंस जो होते हैं थोड़ा हार्ड माने जाते हैं, पर आज से ये सेंटेंस आपके लिए हार्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आपको तरीका ट्रिक सब कुछ बताएंगे सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनका ये स्ट्रक्चर होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालने में उनको तकलीफ होती है, तो मैंने पीछे वीडियो डाल रखा है कि नाउन के बारे में पढ़ाया, उसमें आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर जिसमें एक हो, प्लूरल जिसमें एक से अधिक हो। तो कुछ चीजें होती हैं जिससे आप पता चलता है कि बच्चा बच्चे, कुत्ता कुत्ते, तो कुत्ता है तो एक हो जाएगा, कुत्ते हैं तो बहुत सारे हो जाएंगे। पर कुछ वर्ड होते हैं उनको आप लिख लीजिए, आई वी यू दे, इनका हम प्रयोग करते हैं प्लूरल के हिसाब से, और उसके बाद ही सी इट, इसका प्रयोग हम सिंगुलर के हिसाब से करते हैं। तो ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लेना। हालांकि तुम्हारा आई जो है आई प्लूरल नहीं, आई सिंगुलर, इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी हम बताएंगे आपको, किसी दिन जब टाइम मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे कि आई जो है वो सिंगुलर कहते हैं। तब तक आप आई को प्लूरल की तरफ प्रयोग करेंगे आप, ठीक है, पर वाज के साथ आई लगाया जाएगा आपका, ध्यान रखना इन चीजों को। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो आपका सिंपल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होता है निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम निगेटिव देखते हैं, ये सभी रूल आप लिखते जरूर रहना। निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डू या डस, प्लस निगेटिव है तो नॉट, और प्लस में वर्ब की वही मेन वर्ब जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक हम उदाहरण लेते हैं, वही वाला हम ले लेते हैं इसको, मोहन विद्यालय नहीं जाता है। अब ध्यान रखना है यहां पे डू लगाएं या डज लगाएं, दो आपको यहां पे मिल जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हम लगाते हैं डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और डू लगाते हैं प्लूरल साथ,
सब्जेक्ट आपका जो प्लूरल होता है, ध्यान रखना। तो मोहन एक वचन है तो क्या लगाएंगे, मोहन। अब उसके बाद क्या है, डू या डज में से एक ही लगाई जाएगी। तो मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से डज, और नहीं दिया गया डज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो टू स्कूल, ये आपका बन गया नेगेटिव। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होता है, प्रश्न सूचक। जब हिंदी में सेंटेंस होगा तो इस तरीके से होगा, क्या मोहन घर जाता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, प्रश्नवाचक है। तो ध्यान रखना, प्रश्नवाचक भी दो तरीके के होते हैं, पर हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। कुछ नहीं करना होता है, चाहे वो सिंपल का रूल हो चाहे नेगेटिव का रूल हो। हेल्पिंग वर्ब को अगर आप उठा करके पहले रख रहे हैं, अभी देखना, हेल्पिंग वर्ब को अगर आप पहले उठा के रख रहे हैं तो आपका तुरंत वो जो है इंटरोगेटिव में तब्दील हो जाता है सेंटेंस, ध्यान रखना। अब इसी को हम केवल हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रखते हैं, क्या बनना है, डज मोहन। इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, नहीं नहीं इसमें है, ठीक है। डज मोहन गो टू स्कूल, ये आपका बन गया। मैंने कुछ नहीं किया, बस जो अभी निगेटिव सिंपल वाला होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले हम रख देते हैं, वहां पर क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। और मैंने अभी बताया था इंट्रोगेटिव आपका दो तरीके का होता है। अब दूसरा, मोहन स्कूल क्यों जाता है, तो ये भी मैंने बताया था कि जो आपका इंटरोगेटिव रूल होता है वही रूल आप लगाते हैं जो क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव होता है। बस इतना अंतर होता है कि इसका जो रूल होता है वो आपका होता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होती है, और उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये रूल होता है, और क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसकी अंग्रेजी लगा देते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड में क्या है, क्यों। हालांकि इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है, पर आपको इसमें क्या वाले मिलेंगे। अब दोनों में डिफरेंस हमको बता रहे हैं आपको। जो क्या से स्टार्ट सेंटेंस होते हैं, जैसे क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। अभी आपसे अगर हम पूछें कि क्या आपने मेरा वीडियो देखा है, तो आप क्या जवाब देंगे, यस या नो में जवाब देंगे। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे हम कर दें कि आपने मेरा वीडियो क्यों देखा है, तब आप उसका जवाब देंगे, सर आपका वीडियो में देखना अच्छा लगता है, आप अच्छे समझाते हैं, हमें चीजें समझ में आती हैं, आप फ्री में देते हैं। जो भी आपको चीजें आपके विचार मन में आएंगे वो चीज आप बताएंगे। तो क्वेश्चन दो प्रकार से किए जाते हैं, एक का जवाब यस या नो में मिलता है, एक का जवाब जो होता है हमें थ्योरेटिकल मिलता है, उसका कारण रीजन बताया जाता है। तो ये मिला, मोहन स्कूल क्यों जाता है, तब जब क्यों की बात आती है तो क्यों की स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाते हैं, और सेम टू सेम सेंटेंस जो आपका इंटरोगेटिव सिंपल वाला बनता है इंटरोगेटिव, उसको हम सेम टू सेम बना देते हैं। व्हाई डज मोहन गो टू स्कूल, ये आपका बनके तैयार होगा। तो जितने भी प्रकार बने थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट सबको सेंटेंस आपको बना के बता दिया है। इसी तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस। अब सबके हम 3-3 या 4-4 सेंटेंस बताते चलेंगे, और आप जो उसको समझना, और जो भी आपके पास ग्रामर की बुक अवेलेबल हो, ग्रामर की बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उस ग्रामर की बुक से जितने भी सेंटेंस हैं आप उनको बनाने की कोशिश जरूर करना। और इसके लिए आपको सेंटेंस जो होते हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको पढ़नी पड़ेगी। तो बेसिक अगर आपको जानकारी थोड़ी अच्छी है तो आप बड़े आराम से 12 सेंटेंस समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले पहचान देखेंगे। वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हो, ये आपको पहचान मिलेगी। ठीक है, जैसे एक ही सेंटेंस उसी को हम रिपीट करते हैं, मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन विद्यालय जा रहा है, ये आपका सिंपल सेंटेंस ये होता है, मैंने मोहन विद्यालय जा रहा है, तो आपको तुरंत पता चल गया सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब हम इसका सिंपल बताएं। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए आप। इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी इज या एम या आर,
ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो होती है, इसमें मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है वही आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ये अब क्या करेंगे हम हर सेंटेंस में इसको बना लेंगे। अगर इसका देखा जाए सिंपल का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज या एम या आर, प्लस में क्या होगा आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल का रूल हो जाएगा। अगर हम निगेटिव का रूल देखते हैं तो निगेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस में नॉट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल का हो जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं इंटरगेटिव, तो इंटरगेटिव का रूल क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्प इंटरगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हाँ सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आपका आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरगेटिव का रूल हो जाएगा। इंटरगेटिव जो निगेटिव भी आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, ठीक। तो अब इसमें मोहन के तीनों बना देते हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है तो क्या बनेगा, मोहन मोहन। अब देखना है इज जो हम लगाएंगे, इज वो इज लगाएंगे हम सिंगुलर के साथ, और आर लगाएंगे प्लूरल के साथ, और एम जो केवल और केवल आई के साथ लगता है। हम ये भी बताते चलेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसमें लगती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। मोहन विद्यालय जा रहा है तो बनेगा मोहन इज गोइंग, गो के में आईएनजी लगा दिया तो गोइंग टू स्कूल। अब जैसे इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो आपका निगेटिव क्या होगा, मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है तो क्या बनेगा मोहन, इसी अनुसार बनाएंगे इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका निगेटिव बन गया। अब जैसे निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता है, पर आपको डीप में अब आगे के सेंटेंस हम आपके निगेटिव नहीं पढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट सेंटेंस आपको सिंपल पढ़ाएंगे और सिंपल के बाद इंटरगेटिव पढ़ाएंगे। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जो सिंपल बनते हैं, जैसे इज लगा है तो इज के बाद नॉट लगा देंगे। तो जितने भी रूल आगे हम देखेंगे तो क्या आपके होंगे, हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगाया जाएगा। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको निगेटिव में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि इसके निगेटिव अलग तरीके से बनते हैं और सिंपल वाले अलग तरीके से बनते हैं। अब बात आ रही है क्या मोहन विद्यालय जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लेकर बना रहे हैं, क्या मोहन विद्यालय जा रहा है। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी तो मोहन साथ क्या लगेगा, इज मोहन गोइंग टू स्कूल, यह आपका बन गया। अब इसी में अगर हम दूसरा इंटरगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरगेटिव देखें तो सेंटेंस क्या होगा, मोहन विद्यालय क्यों जा रहा है, क्यों क्यों या कहां लगा दे, हम कहां, मोहन विद्यालय कहां जा रहा है। तो आपको पता है कहां की स्पेलिंग सबसे पहले हम लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड होता है वेयर, वेयर उसके बाद वही जो आपका इंटरगेटिव होता है वही सेंटेंस हम लगा देते हैं, वेयर इज मोहन गोइंग टू स्कूल। ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो उम्मीद है कि अब आप लोग जो है आपका बेस बनना होगा कि सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। और यकीन मानो कि अगर आपने पूरा वीडियो आराम से देखा है तो आगे सेंटेंस आप ऑटोमेटिक, अभी जैसे ये सेंटेंस एक और खत्म होगा उसके बाद चीजें आपको ऑटोमेटिक आने लगेंगी। आगे सेंटेंस जो है आप ऑटोमेटिक केवल जैसे पहचान देंगे सेंटेंस बनाना चालू कर देंगे आप। प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान रखना, जितने भी सिंपल होते, जितने भी सिंपल होंगे, जितने 12 के सिंपल होंगे सभी का स्ट्रक्चर फिर से हम एक बार बता रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी मेन वर्ब लगेगी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। जितने भी सिंपल है सेंटेंस सब में यही रूल लगेगा। तो हमें क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब बताते हैं हमें और मेन वर्ब बताते हैं, सेंटेंस बताता चला जाएगा। जैसे निगेटिव आप किसी का देखते हैं तो कोई का भी निगेटिव हो तो आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, नॉट के बाद मेन वर्ब जो भी फॉर्म हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये होता है। और इंटरगेटिव आप देखेंगे तो इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की सबसे पहले चली जाती है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो लगाएंगे सेंटेंस में, नहीं तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट,
ये सभी सेंटेंस में नियम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने सभी सेंटेंस की जितनी भी स्ट्रक्चर सभी स्ट्रक्चर हमने रट रखे, नहीं, हमको केवल 3 ही पता है। हर सेंटेंस की हमको हेल्पिंग में पता है, वही हेल्पिंग में रख करके आगे सेंटेंस हम बनाते चले जाते हैं। तो इसी तरीके आप भी जो है इस स्ट्रक्चर को याद कर लें और इस स्ट्रक्चर में जो भी सेंटेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब रख देंगे और जो भी मेन वर्ब वो मेन वर्ब रख देंगे। अभी देख रहे हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट की अगर पहचान देखी जाए, पहचान, तो पहचान वाक्य के अंत में क्या आपको मिलेगा? चुका है, जैसा कि मैं सारणी में बताया था, चुका है, चुकी है और चुके हैं। आज शब्द आपको देखने को मिल जाए, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, ये उदाहरण हो जाएगा। अब देखते हैं इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब आपको हैज या हैव देखने को मिलेगी। हैज लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल साथ। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होती है, तो मेन वर्ब की जो होती है थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, थर्ड फॉर्म। अब क्या करेंगे, हमें ये चीजें पता है, तुरंत स्ट्रक्चर हम अपना बना लेंगे। जहां पे हेल्पिंग वर्ब बात आती है वहां पे हम क्या रख देंगे? हैज या हैव रख देंगे। जहां मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही सब में हम कर देंगे हैज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी आपकी हैज या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से मैंने इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या हम सेंटेंस बनाएंगे? सेंटेंस हमारा है मैं खाना खा चुका हूं, तो ये सिंपल सेंटेंस है, आपको पता है कि जानकारी से मिली, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं की स्पेलिंग होती है आई, और आई मैंने बताया था कि प्लूरल की तरह आप प्रयोग करेंगे, हालांकि प्लूरल नहीं है आई, और आई के साथ प्लूरल शब्द मैंने क्या बताया? हैव, आई हैव। अब आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? खाना खाना, खाना दो प्रकार का इसमें, खाना खाना, मैं खाना खा चुका हूं, तो खाना दो होते हैं, खाना एक को ईट बोलते हैं और एक को फूड बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि आपका जो ईट है, ईट आपकी वर्ब है, ईट मतलब खाना खाने की क्रिया हो रही है, और जो आपका फूड है, फूड आपका एक नाउन है जो कि आपके पास रखा हुआ है, वो आपका नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या बना? आई हैव। अब खाना की स्पेलिंग क्या होती है? ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईट, एट, ईटन, तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म? ईटन। अब क्या खा रहे हो? ईटन द फूड। ये आपका सिंपल बन गया। अब सिंपल के बाद क्या आप निगेटिव नहीं बना पाएंगे? अब स्ट्रक्चर देखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर एक बार आपने फॉलो किया है, अब आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं। अब आप इसका निगेटिव बनाएंगे, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, तो क्या बनेगा? आई हैव नॉट ईटन द फूड। तुरंत क्या आप निगेटिव बनाने जाएंगे। अब जैसे ही बात कर रहा है कि इंटरोगेटिव, क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्या मैं खाना खा चुका, आपको पता है इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या लगेगा? ठीक है, तो हम क्या, तो आपको पता कि हेल्पिंग वर्ब उठा करके बस आप पहले रख दीजिए, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बनके तैयार हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रक्चर एक बार स्ट्रक्चर को आप पढ़ लीजिए, यकीन मानो आपको दोबारा स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या बनाएंगे? हैव आई ईटन द फूड, ये आपका इंटरोगेटिव बनके तैयार होगा। अब इंटरोगेटिव भी एक दूसरे तरीके का होता है, मैं खाना कहां खा चुका हूं, तो आपको पता है, बस इसी पहले क्या आप करते हैं, इसी पहले जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन शब्द जो आपका होता है प्रश्नवाचक, तो उसी को हम लिखते हैं कहां, कहां की स्पेलिंग होती है? वेयर, और इसी को हम कॉपी कर देते हैं। वेयर हैव आई ईटन द फूड, ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनके तैयार होगा। बस इसके बाहर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बिल्कुल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखना, प्रेजेंट के सेंटेंस हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं, आगे सेंटेंस क्या है आप अपने आप बनाओगे और हम चीजें बताते चलेंगे आपको।
तो कॉपी और कलम जरूर आप निकाल के रखें और उस पर जो भी नियम बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप सेंटेंस अगर पढ़ेंगे, डीपली सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको सेंटेंस पढ़ते हुए कम से कम 1 महीना आपका खर्च होगा। पर क्या है, इतना हवा, इतनी बड़ी चीज सेंटेंस नहीं है जितना आप मानते हैं। चीजों को राइमिंग में आप समझते चले, चीजों को ऑटोमेटिक आप सेंटेंस बनाते चलेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। बहुत बच्चे कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं कि राइमिंग आप लिखें CONTNOUS लिखते हैं, CONTNUOUS होते हैं स्पेलिंग, ठीक है। तो इसकी पहचान मैंने जो बताई थी, पहचान इसकी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ये आते हैं लास्ट सेंटेंस पर। आप देखेंगे तो कहेंगे सर ये तो आपने पहचान बताई थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, पर इसमें समय की अनिवार्यता होती है, समय की अनिवार्यता। अनिवार्यता समय जरूर दिया रहेगा, इसमें समय जरूर दिया रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आपको रहा है, रही है, रहा हूं मिल गया। अब ये कार्य कंटिन्यू कार्य चल रहा है, समय जरूर लगा हुआ है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तब आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तब आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको पता है। अब हम आपको हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी हैज या हैव प्लस में बीन लगेगी। और अगर देखी जाए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब हम देखेंगे तो आपको पता है कि अगर सिंपल है सेंटेंस है ये तो, और हाँ, और चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंस और फार का इससे प्रयोग होगा, सिंस या फार का प्रयोग होगा। अब हम सिंस का प्रयोग करेंगे जब समय निश्चित दिया होगा, निश्चित समय, और फार का अनिश्चित समय। निश्चित समय जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं और अनिश्चित समय जिसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह रहा है कि 2 बजे, तो 2 बजे आप घड़ी में देख सकते हैं, 2 बजे देख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा निश्चित समय, तो आप इसमें सिंस लगाएंगे। अगर कह रहा है कि 2 घंटे, तो 2 घंटे को आप घड़ी में नहीं देख सकते हैं कि 2 घंटे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका फार लगेगा। इस प्रकार अगर आपसे कह रहा है कि 1947, तो 1947 एक निश्चित डेट है। जब निश्चित समय दिया गया होगा तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे, जब अनिश्चित होगा तब आपका फार का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं सिंपल का रूल देखेंगे। सिंपल का रूल आपको पता है कि सब्जेक्ट लगाया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी है हैज या हैव प्लस में बीन लगाया जाएगा, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये सिंपल का रूल होता है। तो सिंपल का हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ओ सॉरी, देखना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे सिंस या फार लगाएंगे, और प्लस में जो भी टाइमिंग दी गई होगी, टाइमिंग, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई के बाद आपको पता है कि हैव जो है प्लूरल शब्द लगता है और हैज लगता है सिंगुलर शब्द। तो आई हैव बीन, मेन वर्ब पढ़ा रहा हूं, टीच, टीच, और टीच में आईएनजी क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, टीचिंग इंग्लिश। अब टीचिंग इंग्लिश, अब बात आ रही समय की,
तो इसके बाद आप लगाएंगे सिंस या फॉर। आपको पता है 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो ये निश्चित अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय तो अनिश्चित समय के लिए फॉर 2 आवर, ठीक, 2 घंटे से फॉर 2 आवर, 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं तो ये सेंटेंस आपका जो है सिंपल बन गया। इसके बाद अब आप इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आपको पता है कि नॉट कहाँ लगेगा, ये आपकी बेसिकली हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, बीन तो इसका जो है मदद इसकी कर रही होती है, तो हम नॉट लगाएंगे हैज, ये हैव और बीन के बीच में, यहां पे हम नॉट लगाते हैं, ध्यान रखना। यहां पे हम नॉट लगाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बना लेते हैं, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या बनेगा कि आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर, 2 घंटे से हावर्स लगेगा आपका, हावर्स, ये आपका नेगेटिव बन गया। बच्चों को सबसे दिक्कत होती है कि हम नॉट का कहां प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखना नॉट का प्रयोग आप हैव और बीन के बाद प्रयोग करेंगे, और इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में रखी जाती है। तो क्या हैव बीन सब पूरा उठा के हम पहले रखेंगे, नहीं, पूरा नहीं उठा के रखना, केवल हमको हैव या हैज होता है उसी को उठा के पहले रखना है। अब सेंटेंस में कहा जा रहा है कि क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। इसको अगर आप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले रख दीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख दिया तो क्या होगा, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। और अगर कह रहा है कि मैं 2 घंटे अंग्रेजी कहां पढ़ा रहा हूं, तो आप वेयर का प्रयोग पहले कर देंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि सेंटेंस को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट के चारों सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम क्या थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड को हम बूस्टअप करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चीजों को अब आप आसानी से बना पाएंगे। प्रेजेंट के हमारे सेंटेंस होंगे, जितना हमको समझने का था उतना हम लोगों ने समझ लिया है। अब पास्ट का बनाएंगे, और पास्ट का जो आपका इंडेफिनिट होता है इसको थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद जितने सारे होते हैं उन सभी को हम ब्रीफ में समझ लेंगे। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये आएगा, या आपको केवल मिलेगा आ, ई, ए, ये आपको एकदम लास्ट में देखने को मिल सकती है। जैसे उसने मुझे खाना दिया, उसने खाना खा लिया, उसने नहा लिया, ठीक है, वो अपने घर गए, तो ये ध्वनि आपको मिलेंगी। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, ये आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। अब हमें समझना है, सिंपल इसका अलग बनेगा, निगेटिव अलग बनेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट ये दोनों सबसे जो है हार्ड सेंटेंस माने जाते हैं, पर अगर आप इनको आराम से पढ़ रहे हैं तो ये कोई भी हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम सिंपल का रूल लिखेंगे, इसका रूल हम जरूर लिख लेंगे, सिंपल जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, आप जरूर नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बस इसका ये रूल हो जाएगा सिंपल का। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो आई, अब मैंने खाना खा लिया है, खाना की स्पेलिंग अप जो है, क्रिया जो है उसकी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो आई एट द फूड, आई एट द फूड, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल के बाद अब हम आते हैं निगेटिव पे, ध्यान देना, लिख लेना इन चीजों को। अब हम निगेटिव पे जब आते हैं, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, तो निगेटिव का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपके हेल्पिंग वर्ब जो इसकी है, हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड प्रयोग की जाएगी। डिड के बाद आप नॉट लाएंगे, निगेटिव सेंटेंस है, और फिर आप
मेन वर्ब की जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। आप देख 12 सेंटेंस में केवल एक ही सेंटेंस आपका है जिसके सिंपल में, सिंपल क्या मान सकते हैं, एक ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सिंपल के में ही आपकी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। बाकी 12 सेंटेंस में कहीं भी आपको सेकेंड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बनाएंगे मैंने खाना नहीं खाया, तो मैंने आई डिड नॉट। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंपल जो होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। आई डिड नॉट ईट द फूड। अब आपको ये सेंटेंस मिल गया, आप इसका क्या इंटरगेटिव बना सकते हैं, क्या मैंने खाना खाया। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब उठा के, हेल्पिंग वर्ब मिल रही है यहाँ पे हमें, हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड मिल रही है, तो हेल्पिंग वर्ब उठा के हम पहले कर देंगे डिड आई ईट द फूड। बस इतना ही आपका है पास्ट इंडेफिनिट, इससे बढ़ के नहीं पूछा जाएगा। अगर इसमें भी लगाना है मैंने खाना क्यों खा लिया, तो तुरंत क्या है क्यों की स्पेलिंग लगा देंगे, भाई डिड आई ईट द फूड। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट कुछ भी नहीं, इतने सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का आपका। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम आएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। अब चीजों को थोड़ा स्पीड में हमें पढ़ना होगा, वरना वीडियो क्या हो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस जो सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसकी पहचान आपको पता है। कॉन्टिन्यूस क्या होती है, रहा, पास्ट की था, रहा था, रही थी, रहे थे। इसी तरीके से अगर आप पहचान याद करेंगे, कॉन्टिन्यूस की रहा होती, पास्ट की था होती, एक मिल गई, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, जो भी होगा आपका हो जाएगा। इसके हम हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब की जो होती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जितने भी कॉन्टिन्यूस आपके हैं, अभी आपको ट्रिक भी बता देंगे, अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे हम कि किसमें कौन सी फॉर्म लगती है। पूरा आपको सेंटेंस, यहाँ पूरा सेंटेंस को आपको समझाएंगे। अब क्या है उदाहरण, राजू स्कूल जा रहा था। राजू स्कूल जा रहा था। अब क्या आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी? नहीं जी, जरूरत पड़ती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राजू, राजू। और उसके बाद हेल्पिंग आती है वाज या वर, तो वर आपका लगेगा प्लूरल के साथ और वाज लगेगा सिंगुलर के साथ। तो राजू सिंगुलर है तो राजू वाज। और उसके बाद क्या आती है आपकी वर्ब आती है। वर्ब क्या है, जाना, राजू वाज गोइंग टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ये आपका सिंपल बन के तैयार हो गया सेंटेंस। अब क्या थोड़ा स्पीड में खींचेंगे सेंटेंस को। अब इसका नेगेटिव अगर बना जाए तो आपको पता है कि सर क्या सब्जेक्ट लिखते हैं राजू और वाज, और आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है, नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका नेगेटिव बन गया। अब इसका इंटरगेटिव आप बनाएंगे तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब उठा करके पहले रख देते हैं। तो क्या करेंगे, वाज राजू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंटरगेटिव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरगेटिव होगा, ये तो हो जाएगा क्या राजू स्कूल जा रहा था। अब राजू स्कूल कहाँ जा रहा था तो आप वेयर पहले लगा देंगे, बाकी सेंटेंस होता रहेगा। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़ते चलना है तो आपको पहचान, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ याद होते चले जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट पहचान होती है, चुका था, चुके थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, आज सब देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो आपकी प्रयोग होगी, यही चीज मेन होती है। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड प्रयोग होगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जितने परफेक्ट होते हैं परफेक्ट में 30 फॉर्म होती है। अभी आप जो है ये चीजें, यही चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी सभी में, और ये भी चीजें आपको हम ट्रिक के द्वारा याद करवा देंगे। तो आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, आई, फिर उसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड लगेगा। आई हैड, खाना क्या होती है, ईटन, आई हैड ईटन, क्योंकि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, ईट एट ईटन, ईटन द फूड। ये आपका सिंपल बन गया। जैसे ही आप इसका निगेटिव बनाएंगे, मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटन द फूड। अब इसका आप इंटरगेटिव बताएंगे, तो इंटरगेटिव क्या होता है, क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैं खाना खा चुका था, तो क्या बनेगा आपका, हैड आई ईटन द फूड। ये आपका क्या बन गया, ये आपका इंटरगेटिव बन गया। तो ये आपके सामने क्या है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस ये आपका कंप्लीट होगा। पास्ट परफेक्ट के बाद हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सेंटेंस हमें उम्मीद है कि आप बनाना चालू कर रहे होंगे, इसीलिए मैं हर सेंटेंस को बहुत ज्यादा डीपली में आपको नहीं बता पा रहा। जितना चीजें बता रहा हूं बस इसी के द्वारा आप सभी सेंटेंस को बना पाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते पहचान, तो रहा, कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा, और पास्ट की था, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको मिलेगा। और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उसमें समय की अनिवार्यता होती है, समय की अनिवार्यता। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, समय जो मिलेगा, समय निश्चित होगा तो आप लगाएंगे सिंस, और समय अनिश्चित होगा तो क्या लगाएंगे आप, फॉर लगाएंगे। तो हम सिंपल का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड हो जाएगी, परफेक्ट वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। हैड के साथ हम बीन जरूर लगाते हैं, बीन, और प्लस क्या लगाएंगे हम, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जितने भी कंटीन्यूअस में आईएनजी लगेगी, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर लगाएंगे, और प्लस में टाइमिंग जो भी दी गई होगी, ठीक। तो अब एक सेंटेंस उसका आता है, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ये सेंटेंस आपका सिंपल हो जाएगा। अब इसको हम बनाएंगे, मैं, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद हैड, आई हैड बीन, बीन आपको लगाना पड़ेगा। मेन वर्ब क्या, पढ़ाना, पढ़ाने स्पेलिंग क्या होती है, टीच, और आईएनजी फॉर्म, टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश 2 घंटे से, अब 2 बजे लगा दें क्योंकि पहले भी घंटे कर दिया था, 2 बजे, ठीक है। 2 बजे की बात की है तो आपका निश्चित समय तो क्या लगेगा, सिंस 2 o'clock, ये आपका बन जाएगा। अब जैसे ही आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, जब नहीं की बात आती है तो क्या बनाएंगे, आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, यह आप बनाएंगे। और इसका अगर आप इंटरगेटिव बना रहे हैं, क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा था, तो आपको पता है कि हेल्पिंग उठा के आप पहले रख दें, हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपके जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आपको मैंने पूरा बता दिया है। तो प्रेजेंट के मैंने चारों बता दिया है, और पास्ट का इतना अगर आपको पता चीजें हैं तो जितने भी सेंटेंस होंगे आप ऑटोमेटिक बनाने जाएंगे। अब इसका अगर आ रहा है कि मैं 2 बजे से अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा था, जब कहाँ आ रहा तो कहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड उसकी अंग्रेजी आप वेयर लगा देंगे,
वेयर हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। तो ये आपका वो सेंटेंस हो जाएगा। तो हर सेंटेंस के आपको 4 या 5 तरीके के बनने हैं। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। आपके प्रेजेंट के मैंने 4 बता दिए हैं, पास्ट के बता दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्यूचर के आपको बताएंगे। इसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यूज ज़्यादा होते हैं पर उस पर लाइक्स कम होती हैं। आप उस पर कमेंट जरूर करें। सेंटेंस अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे चीज़ें हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसको जो है हम उसी में आपको उत्तर दे देंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनके पास भी ये ज्ञान जरूर पहुंचना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर के। फ्यूचर का हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट। फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में की पहचान आपको पता होता है, या तो होगा ता होगा, इंडेफिनिट की ता, फ्यूचर की होगा तो मिल गया ता होगा, ती होगी और ते होंगे, या गा, गी, गे या गो, ये वर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। वह स्कूल जाएगा, गा मिल रहा आपका, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाता होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है विल या शैल। वर्ब की जो होती है मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। अब ध्यान देना कि हम विल कब लगाएंगे और शैल कब लगाएंगे, ध्यान देने वाली बात है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं चलता है कि सिंगुलर साथ लगाते हैं विल और प्लूरल साथ शैल लगाते हैं। ध्यान रखना है जो आपका शैल है, शैल आपका लगेगा आई और वी के साथ। आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। बाकी जितने भी हैं अन्य सभी के साथ विल लगेगा। ये कब होगा, जब नॉर्मल कंडीशन है। तो आपको पूरी बात हम बता रहे हैं। और विल आई और वी के साथ लगेगा और शैल जो आई और वी के अलावा अन्य जो सभी होते हैं, अन्य सभी। अब आप देखेंगे तो मैंने 2 चीजें बताई हैं कि विल और शैल। तो शैल आपका लगेगा आई और वी के साथ और विल लगेगा अन्य जो भी अन्य सभी बचे हुए हैं, अन्य सभी जो भी कर्ता बचे हैं, मतलब 2 के अलावा जो भी कर्ता बचे हुए हैं। और दूसरे में बताया कि विल जो लगेगा आई और वी के साथ और शैल लगेगा अन्य सभी के साथ। तो आप सोच रहे हैं कि मास्टर क्या आप पगला गए हैं कि यहां बता रहे हैं कि विल के साथ आई वी लगेगा, यहां बता रहे हैं शैल के साथ लगेगा। तो इसका मतलब कोई कहीं पे लगा सकते हैं, पर नहीं, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में होता है। और जब भी जोर जबरदस्ती फोर्स लगाया जाता हो, ताकत लगा के चीजें बताई जाती हो, चीजों को कॉन्फिडेंटल चीजों को बताई जाती हो, तब आप विल के साथ आई वी और बाकी अन्य साथ शैल का प्रयोग करें। समझ गया, विल और शैल का। वह स्कूल जाएगा, तो वह स्कूल जाएगा, ये नॉर्मल बात है। तो वह स्कूल जाएगा, तो आपको पता है कि वह की क्या होगी, ही। और उसके बाद क्या लगाएंगे, विल, हेल्पिंग वर्ब, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। ये आपका सिंपल होगा, क्योंकि सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और उसका जब नेगेटिव बात आती है तो क्या होगा आपका, वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। ये आपका नेगेटिव बन गया। अब इसका इंटरगेटिव बना जाते हैं, क्या वह स्कूल जाएगा, क्या वह स्कूल जाएगा। तो हेल्पिंग उठा करके हम पहले करते हैं, विल ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। अब इसमें कहते हैं वह स्कूल क्यों जाएगा, वह स्कूल क्यों जाएगा या वह स्कूल कहां जाएगा। तो जो भी ये क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं, कहां, वेयर विल ही गो टू स्कूल, ये आपका हो गया। तो
ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर में आपको 12 सेंटेंस ये होते हैं, ये बहुत आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके जब तक 12 सेंटेंस ये मजबूत नहीं है तब तक आप एक्टिव पैसिव वॉइस और चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो और चाहे इसके अलावा जो भी चीजें हो, आप कैसे एस्से लिखा जाता है, कैसे एप्लीकेशन से लिखी जाती हैं और कैसे स्टोरी को ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो और चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो और चाहे हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपकी जो स्टोरी जरूर आती है और स्टोरी आपकी 4 से 5 नंबर की आती है। सेंटेंस बेस्ड आपको क्वेश्चन बहुत होंगे। जब तक आपके 12 सेंटेंस नहीं मजबूत हैं तब तक आप ग्रामर में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो इसमें होगा रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूस की रहा, फ्यूचर की होगा। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अब जैसे सेंटेंस हम बोले कि सबीना पढ़ रही होगी, ये सिंपल होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगी, हेल्पिंग वर्ब लिखे दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी मिलेगी विल या शैल और प्लस में बी। अब हम आपको बार बार नहीं बताएंगे विल का प्रयोग कब करेंगे, सेल का प्रयोग कब करेंगे। यहाँ आपको पता है कि विल का प्रयोग कब करेंगे, सेल। विल आपका जो होता है, सेल आपका आई और वी के साथ और अन्य सभी जो बचते हैं उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये नॉर्मल केस में होता है और जैसे ही जोर जबरदस्ती दबाव के साथ बात की जाती है तब इसको विपरीत तरीके से लगाते हैं। जैसे सबीना पढ़ रही होगी तो क्या बनाएंगे, सबीना। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा जाती है, सिंपल। अब हम बार बार स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। सबीना विल बी, पढ़ रही है, पढ़ना को रीड और आईएनजी, सबीना विल बी रीडिंग, सबीना विल बी रीडिंग। अब इसके बाद जब बात आती है निगेटिव की तो क्या बनाएंगे, सबीना विल नॉट बी रीडिंग। ध्यान रखना है उन चीजों को। तो हम नॉट कब कहां लगाएंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। आपको पता बी जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अब जैसे ही आप इसका इंटरगेटिव बनाएंगे तो इंटरगेटिव क्या आपका बनेगा, विल सबीना, विल सबीना बी रीडिंग, ये आपका इंटरगेटिव बन के तैयार हो गया। तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है और इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कुछ भी नहीं। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बाद हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट आपको पता है, परफेक्ट की होती है चुका और फ्यूचर की होती है होगा। तो क्या होगा, चुका होगा, उसके बाद चुकी होगी और चुके होंगे। पहचान जैसे हिंदी में आप लोग जरूर लिखना कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इस प्रकार आप नोट्स जरूर बनाएंगे। अब इसकी हेल्पिंग जो होती है वो होती है आपकी विल या सेल और प्लस में हैव, ये आपकी हेल्पिंग होती है। आपको पता है विल कब लगेगा और सेल कब लगेगा। अब ऐसे अगर हम सेंटेंस बनाएं कि राधिका किताब पढ़ चुकी होगी, राधिका किताब पढ़ चुकी होगी। तो हमको पता है कि सिंपल जब बनता है तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राधिका।
हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, विल या सेल, तो आपको पता राधिका के लिए विल लगेगा, राधिका विल हैव, और इसमें हाँ हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब, राधिका किताब पढ़ चुकी होगी, तो राधिका विल हैव, अब पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, और रीड की तीनों फॉर्म रीड ही लगती हैं, रीड, रेड, रैड, ये तीन फॉर्म होती है, तो हालांकि स्पेलिंग तीनों की एक तरीके की लगती है पर बोला अलग अलग। राधिका विल हैव रेड द बुक, राधिका विल हैव रेड द बुक। अब इसका अगर हम बनाएंगे निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव में पता चल रहा है आपको हेल्पिंग वर्ब का नॉट आती है, तो क्या बनेगा, राधिका विल नॉट हैव रेड द बुक। तो आपको ध्यान देना कहां पे हम नॉट लगाएंगे, हमेशा हेल्पिंग और विल या सेल के बाद ही नॉट लगेगी। अब इसका इंटरोगेटिव हम देखते हैं कि क्या राधिका किताब पढ़ चुकी होगी, क्या राधिका किताब पढ़ चुकी होगी, तो क्या बनेगा कि विल राधिका हैव रेड द बुक, ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। तो ये आपका सेंटेंस रहा है फ्यूचर परफेक्ट का। अब सबसे लास्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान होती है, कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा, और फ्यूचर की होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। साथ में समय की अनिवार्यता होती है, आपके जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे समय की अनिवार्यता। अब जैसे एक उदाहरण देखा जाए, उदाहरण है मैं कौशल 2 बजे से पढ़ रहा होगा। कौशल 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लिखे जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल या सेल, और प्लस में क्या लगेगा आपका विल हैव, विल या सेल प्लस हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब सिंस फॉर लगता है, तो सबसे पहले सिंपल काम देख लेते हैं, क्योंकि सिंस फॉर क्या होता है थोड़ा टिपिकल वाले होते हैं, इसलिए हम क्या इसका स्ट्रक्चर जरूर लिख देते हैं। आपका क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, अब प्लस में क्या करते हैं हैव बीन, और प्लस वर्ब की मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, प्लस में अगर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर लगाएंगे हम सिंस या फॉर लगाएंगे, और प्लस में टाइमिंग हमारी रहती है। जो चीजें हैं सेंटेंस में उनका हम प्रयोग करते चलेंगे, जो चीजें नहीं है उनको हम स्किप करते चलेंगे। तो क्या है कौशल, अब हम बार बार नहीं बताएंगे किसके साथ विल लगेगा किसके साथ सेल लगेगा। कौशल विल हैव बीन रीडिंग, इसकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ध्यान रखना जितने भी कंटिन्यूअस है आईएनजी फॉर्म। कौशल विल हैव बीन रीडिंग कितने में, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। ये आपका सिंपल का सेंटेंस बन गया। अब सिंपल के बाद जैसे आप इसका नेगेटिव देखेंगे, कौशल 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या बनेगा आपका कौशल विल नॉट हैव
बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ये आपका नेगेटिव बन गया। इसके बाद जब आप इसका इंट्रागेटिव बनाएंगे, क्या कौशल 2 बजे से पढ़ रहा होगा, क्या कौशल 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो आपको पता है कि हेल्पिंग में उठा करके हम सबसे पहले रख देते हैं। क्या बनेगा आपका, विल कौशल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ये आपका इसका इंट्रागेटिव बन जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी सेंटेंस होते हैं 12 सेंटेंस को मैंने आपको जो है विधिवत सेंटेंस को समझाया है। सभी का मैंने स्ट्रक्चर बताया, हेल्पिंग होता है, सब चीज मैंने 12 सेंटेंस को बता दिया है। अगर आपको ये 12 सेंटेंस आते हैं तो आपकी ग्रामर पे पकड़ अच्छी होगी। तो यहाँ तक तो रहा है कि मैंने थ्योरेटिकल सभी चीजें बताई हैं। अब चीजों को मैं एक बार रिवाइज करेंगे और क्या है उसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं किसमें हम कौन सी फॉर्म लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो ये हम ट्रिक बता रहे हैं। आप यहां से आपको याद हो जाएगा कि कौन सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लगाएं। तो ध्यान रखना, टोटल आपके सेंटेंस हैं 12 टोटल सेंटेंस। यहां से मेन वर्ब की फॉर्म आपकी क्लियर हो जाएगी। वो ट्रिक आप मान लीजिए, टोटल सेंटेंस आपके होते हैं 12, जिसमें से 6 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूस आपको वर्ड जरूर मिलेगा। कॉन्टिन्यूस जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब 6 सेंटेंस जो होते हैं आपके हैं उनमें आपको कॉन्टिन्यूस मिलेगा और 6 सेंटेंस जो होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, जिनमें कॉन्टिन्यूस आपको मिल जाए आंख बंद करके आप मेन वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म लगा देना। आईएनजी फॉर्म जितने भी कॉन्टिन्यूस दिखे उनमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद 6 सेंटेंस बचते हैं, 6 सेंटेंस को हम 2 भागों में बांट देंगे, 3-3 के। 3 आपके सेंटेंस होते हैं जिसमें परफेक्ट लगा होता है। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसमें भी तो परफेक्ट लगा हुआ है, पर पहला रूल मेरा क्या था कि जिसमें कॉन्टिन्यूस लगा हुआ तो वो तो यहां चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो यहां चला गया जिसमें कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है। अब बात चलते हैं जिसमें सिंगल परफेक्ट लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट आपके 3 सेंटेंस ऐसे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो जिनमें परफेक्ट लगा हुआ है ये कॉन्टिन्यूस वाले हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी, और जिनमें केवल परफेक्ट लगा हुआ है उसमें वर्ब की जो होती है आपकी थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। अब बचते हैं आपके क्या है, सिंपल वाले बचते हैं जिनमें वर्ब की हम लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना है पहले इन बातों की, यहां पर जितने कॉन्टिन्यूस हैं उनमें आईएनजी, 3 परफेक्ट बचते हैं उसमें थर्ड फॉर्म, और आपके जो भी सिंपल बचते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो तीनों में क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, पर इनके जो सिंपल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों के सिंपल में अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, यस या यस। तो आपको ये 2 सेंटेंस जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ना आपको पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट जो होता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक इकलौते सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है, वो भी सिंपल वाले में, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहां से जो है वर्ब की फॉर्म जरूर आपको पता चल गई होगी। तो अब क्या करेंगे, हम बेसिक स्ट्रक्चर एक बनाएंगे और ये उस स्ट्रक्चर में हम केवल और केवल मेन वर्ब लिखेंगे और जो होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखना चालू करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। छोटी सारणी बनाएंगे और इस सारणी में आप जरूर समझ पाएंगे किसमें क्या चीज प्रयोग किया जाएगी। एक सारणी मैंने पहचान भी बनाई, आप दोनों सारणी को मर्ज करके जरूर बना के अपने पास रखेंगे, जिससे आप जो सेंटेंस बनाएंगे आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपका इंडेफिनिट, ये कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मेन वर्ब देखेंगे
तो जितने भी आपके इंडेफिनिट होते हैं इनमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट। बशर्ते अपना सिंपल वाला आपको जरूर देखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसकी, डू या डज लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी हम लिखे दे रहे हैं, वाई वी फर्स्ट, ठीक है, आप समझ जाना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू डज आपकी लगेगी कि नेगेटिव के बाद जितने भी आते हैं, और सिंपल में आपको डू डज नहीं लगता, ये भी आपको मैंने बता दिया। इसमें क्या आपकी लगेगी, डिड लगेगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल, ध्यान देना है। अब बात आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो कंटीन्यूअस जितने हैं सेंटेंस हैं सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जितने कंटीन्यूअस हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसमें वर्ब की भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म। जितने परफेक्ट हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी की फॉर्म मैंने भर दिया केवल 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि आपको पता जितने कंटीन्यूअस है 1 2 3 4 5 6, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जितने कंटीन्यूअस सब में आईएनजी फॉर्म मैंने लगा दी। अब कंटीन्यूअस अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसकी हेल्पिंग में लगेगी इज, एम और आर। इसमें क्या लगेगी आपकी, वाज या वर। इसमें क्या लगेगी आपकी, फ्यूचर में विल या शैल, और प्लस में बी आपकी लगती है। परफेक्ट में आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज या हैव होती है। पास्ट परफेक्ट अगर देखेंगे तो आपका क्या होता है, हैड होता है। और फ्यूचर परफेक्ट जो आपका होता है वो विल या शैल और प्लस में है। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसमें क्या आपका होता है, इसी में बीन बस लगा देंगे, हैज या हैव प्लस बीन, हैड बीन। इसमें क्या रहेगा, बस बीन ही जोड़ते रहेंगे हम, बिल या शैल और प्लस हैव बीन। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और अपनी कॉपी पे आप इसको जरूर बनाइएगा, जिससे आपके सेंटेंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और मैंने जो है पूरी शिद्दत के साथ ट्रिक के भी अनुसार आपको जितने सेंटेंस हैं सभी सेंटेंस 12 सेंटेंस को आपको समझा दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, सभी सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ेंगे और जो भी आपके पास जो भी ग्रामर की किताब हो उस किताब से सेंटेंस को आप बनाएंगे, और तब आप जान पाएंगे कि आप कितना एग्जॉर्ब चीज़ों को किया है, मैंने चीज़ों को समझाया है। तो उम्मीद है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक जो होता है वो हमको मोटिवेशन देता है, हमें पता चलता है कि मैंने जो मेहनत आपके लिए की है तो वो कितनी मेहनत हमारी सक्सेस है, ये आपके लाइक और कमेंट्स बताते हैं। तो जितने आपके मित्र दोस्त या जितने आपके रिश्तेदार में कोई भी पढ़ाई कर रहा है इंग्लिश की या इंग्लिश जो पढ़ना चाहता है उसके पास आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ये आपका भी दायित्व बनता है। क्योंकि अगर मैंने एक क्रांति के लिए कदम उठाया है कि बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, जिसकी कीमत आज आप अगर देखेंगे तो कोचिंग संस्थानों में कहीं 2000 3000 5000 रुपये पड़ती है। वही कंटेंट जो कोचिंग पे कंटेंट होता है वही मैं कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूं। तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी हमारे हमसे कदम से कदम मिला के चलें, आप भी हमारी मदद करें। और आप हमारी मदद क्या कर सकते हैं, केवल लाइक कमेंट और शेयर करके ही आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है 12 सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब क्या है, अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी आप जरूर लिख कर भेजें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।